नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी हमें भेजी है रिया जी ने, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। साल 2022 को उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन पर साल 2022 में प्रेम वशीकरण का इस्तेमाल किया गया था और इसने उनकी किस तरह से जिंदगी बदली और क्या बदलाव उनकी जिंदगी में आए वो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। तो ये बात है साल 2022 की। रिया जी कोटा में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आई हुई थी। 6 से 7 महीने उनके बहुत ही अच्छे गुजरे थे। नई सहेलियां उनकी बन रही थीं और इससे पहले उनके शहर में उनकी काफ़ी सहेलियां थी, लेकिन यहाँ उन्हें पता नहीं था कि किस तरह का माहौल होगा, कोई उनका अच्छा दोस्त बनेगा या नहीं। वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, यानी कि घर में ही ज़्यादातर रही थी तो कम ही दोस्त थीं, लेकिन यहाँ पहली बार हॉस्टल में रहना पड़ रहा था और इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रही थीं। पूरा दिन इंस्टीट्यूट में उनका बीत जाता और फिर वो हॉस्टल में वापस आती, लेकिन ज़्यादा सहेलियाँ बन गई और अब वो थोड़ा सा खुलने लगी थी। लेकिन लगभग 8 महीने बाद उनकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो चुके थे। अब रिया जी हॉस्टल में एक और सहेली थी, उसके साथ रहा करती थी। एक ही कमरा दोनों को मिला हुआ था। रात के वक्त ये पहली घटना जब रिया जी के साथ हुई थी उन्हें आज भी याद है। तो वक्त आधी रात का होगा। रिया जी हड़बड़ी में उठी क्योंकि कोई उनका नाम पुकार रहा था। तो रिया जी ने अपनी सहेली से पूछा कि तुम मेरा नाम पुकार रही थी? तो सहेली ने कहा नहीं, मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं पुकारा। अब नींद में उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे उनका कोई नाम पुकार रहा है, दूर खड़ा होकर कि रिया बाहर आओ, रिया बाहर आओ। तो नींद में ऐसे नाम पुकारा जा रहा था तो उन्हें लगा कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। तो हॉस्टल के कमरे से बाहर निकली और देखा कोई लड़की है तो नहीं। अगर मेरा नाम पुकारा जा रहा होता तो कोई ना कोई यहाँ होना चाहिए था, या वार्डन यहाँ पर होती या कोई गार्ड यहाँ पर आया होता, लेकिन नहीं, शायद ये सपना ही था। अब उस रात लगभग 3 बजे दोबारा ऐसे उन्हें एहसास हुआ जैसे उनका नाम पुकारा जा रहा है। सपने में कोई लड़के की आवाज़ थी। अब उस लड़के की आवाज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो दोबारा उन्होंने अपनी सहेली को उठाया और कहा कि मुझे लग रहा है कोई मुझे पुकार रहा है। जिसके बाद जो रिया की सहेली कह रही थी कि तुम पागल हो गई हो, सपने में कोई आवाज़ें तुम्हें सुनाई दे रही हैं और पहले तुम डर चुकी थी कि कोई मुझे आवाज़ें लगा रहा है, अब तुम कह रही हो कि आवाज़ बड़ी अच्छी थी, पता नहीं कौन मुझे आवाज़ें लगाकर बुला रहा है। तो सहेली ने कहा कि चुपचाप सो जा। अब उस रात 2 से 3 बार ऐसा हुआ और तीसरी बार तो रिया ने अपनी सहेली को बताया ही नहीं था। तो उसके बाद अगली रात फिर से लगभग 12 बजे और 3 बजे रिया उठी और दोनों बार रिया को यही एहसास हुआ था जैसे कोई लड़का नाम पुकार रहा हो और रिया को बुलाने की कोशिश कर रहा हो। अब रिया जी को अच्छे से ये बात इसलिए याद रह गई और वो आवाज़ उन्हें ज़्यादा इसलिए अच्छी लग रही थी। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम सपने देखते हैं तो सपने में ऐसे दृश्य नज़र आते हैं जो मानसिक तौर पर हमारा दिमाग बनाता है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस को उसके बारे में नहीं पता होता। तो हमें वो सीन्स, वो सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि दिमाग भावनाओं को एम्पलीफाई कर देता है, यानी खुशी की भावना 10 गुना ज़्यादा, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग अपने सपनों से ही प्यार करने लगते हैं। तो ऐसा ही एहसास रिया को भी हुआ। रिया कहे जा रही थी कॉलेज में भी अपनी सहेलियों को कि एक आवाज़ मुझे सुनाई देती है, लेकिन रिया की जो खास सहेली थी उसके साथ उसी के रूम में रहती थी, उसने कहा तू पागल हो रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, सपनों से प्यार करने लगी है। अब सपने में जैसी भी आवाज़ तुझे सुनाई देती है मुझे मत बताया कर, देख मुझे इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। अब ये उसकी सहेली ने कहा तो रिया को भी लगा कि मेरी सहेली की बात तो सही लगती है। अब ये तीसरी रात थी। तीसरी रात जो रिया थी उसे किसी की आवाज़ नहीं आई, कोई जैसे पुकार ना रहा हो ऐसी आवाज़ नहीं आई, बल्कि उसे एक शैतान नज़र आया। अब वो शैतान सा था, सपने में उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा। तो हड़बड़ी में रिया उठी। जब उठी तो उसे सांस चढ़ी हुई, बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी और उसने अपनी सहेली को बताया और फिर उसकी सहेली डांटने लगी कि तू पागल हो रही है, कभी तुझे किसी लड़के की आवाज़ें आती हैं और तुझे उन आवाज़ों से प्यार हो गया था, अब तुझे ये लग रहा है कि वो आवाज़ें एक शैतान लगा रहा था, तो अब तू डर चुकी है, तो करती क्या रहती है, कैसी फिल्में देखती है। सहेली ने यही कहना था कि सपने आ रहे हैं, मुझे क्यों परेशान करती है, मुझे उठा देती है। और रिया ने नोटिस किया कि ये जो सपने आ रहे थे ना,
एक सपना तो 12 बजे आता, यानी जब वो उठती घड़ी की तरफ देखती तो 12 बजे होते। दूसरी बार जब सपना आता तो 3 बजे। पिछले 2 रातों से यही हो रहा था, ये पक्का पैटर्न था। और अब ये जो तीसरी रात थी 12 बजे, वो शैतानी चेहरे ने उसे डराया था। और दूसरी बार वो उठी 3 बजे। 3 बजे जब उसकी नींद खुली, उसे फिर से वो भयानक चेहरा नजर आया था। और इस बार ऐसे नहीं कि सामने से आया, इस बार उसे एहसास हुआ था कि जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उसने छुड़ाया और उसका जो मुंह था पीछे से यहाँ से नजर आया। ये कोई जैसे शैतानी चेहरा हो, लेकिन सपने थे। अब सपने डरावने आ रहे हों, कोई ज़्यादा इसके बारे में सोचता नहीं, तो रिया ने भी नहीं सोचा। तो अपनी उस सहेली को ज़रूर बताया था। कॉलेज में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि सहेलियाँ बड़ी खुशदिल थीं, खेला करती थी, मस्ती किया करती थी सभी की सभी, तो ऐसे दिन अच्छा निकल जाया करता था। तो रिया भी ये वाली डरावनी बात या सपने की बेकार बात बताकर अपनी सहेलियों को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब इसके बाद 3-4 दिन तक हल्के फुल्के सपने आते रहे। जैसे कभी डरावना सपना आ जाए तो इंसान के दिमाग में रह जाता है, फिर हल्के फुल्के ऐसे सपने तो आते ही हैं। कई दिनों बाद जो रिया थी उसे उसकी सहेली ने उठाया, और रिया को अब आदत पड़ चुकी थी कि जब उसकी नींद खुलती थी ना, वो पहले घड़ी की तरफ देखती थी। 12 बजे का समय था, लेकिन इस बार किसी डरावने सपने के कारण रिया नहीं उठी थी, बल्कि उसकी सहेली ने उठाया था। क्या कर रही है, मुझे सोने दे। तो रिया पहले तो होश में आई, जैसे नींद से उठी थी ना, क्या हुआ ऐसे कर रही, फिर होश में आई, देखा सहेली मुझे हिला रही है, क्या कर रही है। तो थोड़ा होश में आई और पूछने लगी, क्या हुआ, मुझे उठाया क्यों नींद से। तो उसकी सहेली ने कहा, तू कब से बुड़बुड़ाए जा रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे लगा मुझसे बात कर रही है तो मैंने इतनी बार पूछा, अब मुझे भी सोना है, तू बोले जा रही है। रिया ने कहा, मैं तो नींद में थी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही थी, शायद मैं नींद में डर गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, नींद में बोल रही हूँ। तो रिया की सहेली ने कहा, चुपचाप सो जाना, बहुत दिनों से तूने परेशान करके रखा है, आधी रात को उठ जाया करती है, बार बार मेरी नींद खराब करती है, मुझे एक बार अच्छी नींद आती है, फिर मैं सुबह उठती हूँ, तू बार बार मुझे परेशान किए जा रही है, इससे मेरी नींद खराब हो चुकी है, दोबारा मुझे परेशान किया ना मैं चमाट लगाऊंगी। तो रिया हंसकर लेट गई कि शायद वैसे ही नींद में बुड़बुड़ा रही हूँ। तो 3 बजे फिर से उसकी सहेली ने उठाया और इस बार चमाट मार के उठाया। तो रिया से हड़बड़ी में उठी और रिया ने कहा, क्या है, अब दर्द हो रहा था। तो रिया ने कहा, तूने मारा मुझे। उसकी सहेली ने कहा, चुप करके सो जा, बड़बड़ किए जा रही है, पता नहीं क्या पूछे जा रही थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो रिया ने पूछा कि मैं क्या बोल रही थी। तो उसकी सहेली ने कहा कि मुझे छोड़ दे, मैं अब किसी से प्यार नहीं करूँगी, मुझे प्यार नहीं हो सकता, मैं दुनिया से दूर चली जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, ये वो। तू क्या बोले जा रही थी, मुझे शुरू में लगा कि तू नींद में बड़बड़ा रही है, फिर मुझसे तू बात कर रही थी, जब मैं तुझे कुछ कहती तू जवाब दे रही थी। रिया घबरा गई। रिया को लगा ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं नींद में कभी बात नहीं करती थी, मुझे रात को ऐसे डरावने सपने भी नहीं आते थे, तो ये सब कुछ नया हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सहेली ने बस इतना कहा कि कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान दिया कर, तुझे खेलने पर ध्यान रहता है, एक तो तू बहुत खिलखिलाती है, एक दिखने में तू बहुत ज़्यादा अच्छी है, सुंदर है, तुझे किसी की नज़र लग गई होगी, इसीलिए बालों को ज़्यादा मत संवारा कर, एक तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तू कॉलेज जाती है तो बाकी लड़के तुझ पर नज़र डालते हैं, और इतनी अच्छी दिखती है तो नज़र तो लगेगी, कल से बालों को थोड़ा खुला मत छोड़ना, ये करना वो करना, सहेली ने कहा। और रिया को भी लगा कि ठीक है, सुना था रिया ने अपनी दादी से कि वो ज़्यादा अच्छी दिखती है, किसी की नज़र ना लग जाए, तो दादी तो टीका लगा दिया करती थी। अब यहाँ हॉस्टल में पढ़ने आई थी तो यहाँ टीका लगाने वाला कौन, यहाँ तो आज़ादी मिली थी, बाल खुले रखती थी, अच्छी अच्छी ड्रेस डालती थी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। लेकिन सहेली ने कह दिया इतनी अच्छी नहीं लगना है, तो रिया ने ध्यान दिया कि कल से थोड़ा ध्यान रखूँगी, अब ज़्यादा भी तैयार नहीं होना है। लेकिन इसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव नहीं आए थे। रात के वक्त उठना, बड़बड़ाना, और अब तो कई बार ऐसा होता कि रात को वो बड़बड़ाती जैसे कि नींद में बोल रही हो, और नींद उसकी पूरी होती थी, उसके बावजूद वो जो इंस्टीट्यूट था क्लास में वो सोने लगती जैसे आगे क्लास चल रही हो। अब ऐसा कई शरारत किया करते थे, सो जाया करते थे वैसे ही टीचर को दिखाने के लिए। लेकिन जो रिया थी बीच बीच में सो जाती, अब खराटों की आवाज़ सुनाई देती। एक बार टीचर ने पकड़ लिया, डांटा, सहेली कह रही तुझे हुआ क्या है,
क्या कर रही है, मुझे भी बदनाम किए जा रही है। तो रिया पर सब हंसने लगे थे, रिया का मजाक बनाने लगे थे। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई थी। जो रिया के साथ आगे होने वाला था उसका अंदाजा रिया को अभी नहीं हुआ था। अब अगले कुछ दिनों तक जो रिया थी, कभी तो डर कर उठ जाती तो कभी रात को हंसने लगती। अब एक बार तो दरवाज़ा वार्डन ने खटखटाया। रिया को अब ये पता नहीं चलता था रात को कि सच में दरवाज़ा खटखटाया या ये मेरा सपना था, मेरी सहेली ने मुझे उठाया या सपने में डरकर मैं उठी हूँ। उसे आदत हो चुकी थी। वार्डन ने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया और रिया की सहेली ने डांटते हुए कहा, खोलती क्यों नहीं, तो खोल ना, आगे तेरा बेड लगा है। तो रिया ने हड़बड़ी में वो जो दरवाज़ा था वो खोला। फिर वार्डन रूम के अंदर आई और वार्डन ने पूछा कि हंस कौन रहा था। तो रिया की सहेली कहने लगी, ये बहुत परेशान करके रखा है इसने, लेकिन अब मैं कर क्या सकती हूँ, ये रात को डरावने सपने देखती है, डर जाती है, कभी पागलों की तरह हंसने लगती है। तो वार्डन ने रिया को काफ़ी ज़्यादा डांटा और फिर रिया ने कहा कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया। अब उसकी सहेली कहने लगी, क्या बताती, हर रोज़ का काम हो गया है तेरा, कभी तू डरती है कभी तू हंसती है। अब पता है पागलों की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में तू हंस रही थी, तभी वार्डन यहाँ पर आई, मैंने एक दो बार हिलाया लेकिन तुझे पता ही नहीं चला। रिया ने कहा, अब मुझे पता नहीं क्या हुआ है, तू हिलाती है तब लगता है सपने में डर कर हिली हूँ। वो हंस रही थी जैसे मंजुलिका की तरह, तो ज़ोर ज़ोर से वो हंस रही थी। वार्डन ये देखने के लिए आए कि कौन हंस रही है, चल क्या रहा है, 12 बजे का वक्त है, कौन सी लड़की है जो हंस हंस कर सबको परेशान कर रही है। अब उसने रिया को डांट लगाई और कहा, ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए। और रिया उस रात सोई नहीं। रिया को डर था कि सपने में ऐसा कुछ होगा, मैं हंसूंगी, डरूंगी या कुछ करूंगी, वार्डन मुझे डांटेगी, अब घर शिकायत नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरे पिता तो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वो कहेंगे तू हॉस्टल में करती क्या है, तूने तो परेशान कर रखा है। इसीलिए रिया फिर उस रात सोई नहीं। और अगले दिन जो इंस्टीट्यूट था, कॉलेज था, वहाँ पर सभी सहेलियाँ उसकी हंस रही कि तो पागल हो गई है, क्या करती रहती है। अब उसका चेहरा थोड़ा सा ख़राब होने लगा था क्योंकि नींद अच्छे से आती नहीं थी, तो चेहरा उतरा उतरा सा, आंखें भी ऐसे जैसे नींद पूरी ना हुई हो। तो जो रिया थी परेशान सी रहने लगी थी। अब ये तो शुरुआत थी। इसके बाद एक दिन जो रिया थी रात को चलकर एक खाली कमरा है हॉस्टल का, वहाँ उस कमरे के अंदर चली गई, वहाँ लेट गई। और सुबह जब उसकी नींद खुली वो उस कमरे से उठी और देख रही, मैं यहाँ कैसे आ गई। भाई अंदर से चिटिकनी लगाई गई थी और अंदर कोई नहीं, यानी चिटिकनी उसी ने लगाई होगी, वरना ऐसा कोई और तो कर नहीं सकता था। रिया की सहेली आसपास के कमरे में ढूंढ रही, वार्डन को बता नहीं सकती थी, लेकिन और सहेलियों के कमरे में देखा तो वार्डन तक बात पहुंच गई। उसके बाद रिया उस खाली कमरे में थी। रिया ने खुद बताया कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ थी, किसी ने उठाकर मुझे रखा। वार्डन ने डांटा कि नहीं, उठाकर कौन रखेगी। बाकियों से पूछा और बाकियों ने कहा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब ऐसी शरारत कोई लड़की पहले करती हो, कुछ ऐसा हुआ हो, तभी किसी पर शक जाएगा ना। पतली पतली सभी लड़कियां ऐसे कोई उठाकर रखे और पता ना चले उसे, ऐसे हो नहीं सकता। अंदर से चिटिकनी लगाई जब ये रिया ने कहा तो वार्डन ने कह दिया कि दोबारा ऐसा कुछ हुआ सीधा घर तक बात पहुंचेगी। चिटिकनी कोई और अंदर से लगा नहीं सकता, वो खाली कमरा है, पुराना है। अब वो जो कमरा था ना, उसे ज़्यादातर बंद रखा जाता था, उसके बारे में कहा जाता था कि वो कमरा भूतिया है। अब रिया रात को वहाँ रुकी तो सभी को शक इसी पर जाएगा ना कि पक्की बात है वो जो कमरा भूतिया है उसका असर रिया पर हो रहा है। और रिया की सहेली कह रही थी कि उस कमरे के कारण ये सब हो रहा है, तो उस कमरे में दोबारा मत जाना। और रिया ने कहा कि मैं तो उस कमरे में जाना भी नहीं चाहती थी, मैं वहाँ पहुँची कैसे मुझे नहीं पता। रिया घबराने लगी और रिया की सहेली ने कहा कि तुझ पर नज़र लगी है, तेरी नज़र का उतारा करना होगा। तो मिर्ची घुमाना, पानी घुमाना, नमक वाला, ये सब उसकी सहेली ने किया कि इससे नज़र उतर जाएगी। और ऐसा कर, काजल मत लगाया कर, बालों को खुला मत छोड़ा कर, अब तुझे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखना है। तो जो रिया थी उसने यहाँ टीका लगाया काला यहाँ। अब लड़कियाँ हंस रहीं लेकिन रिया चिंता में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा। जैसा सहेली कह रही वैसा उसे करना पड़ रहा था। सहेली का कहना भी ठीक था कि तू सुंदर बहुत दिखती है। बाकी सहेलियां भी एक तरह से तुझसे जलती हैं क्योंकि कई लड़के तेरे करीब आने की कोशिश करते हैं और उन्हें इग्नोर करते हैं और उन्हें जलन महसूस होती है कि ये इतनी सुंदर है, इसके पीछे लड़के पड़े रहते हैं, हम जिसे पसंद करते हैं वो लड़के हमसे बात नहीं करना चाहते। तो ऐसे कुछ जलन थी बाकी लड़कियों में। तो रिया को भी लग रहा कि हाँ ऐसा हो सकता है।
दादी ने कहा था तो वैसा तो हो ही सकता है। अब एक रात जो रिया थी ना, अपने आप चलने लगी। अब चलकर वो नीचे पहुंची गार्ड्स के पास और गार्ड्स डर गए। जब रिया को होश आया, वार्डन भी वहीं पर थी और गार्ड्स ने बताया कि ये चलकर यहाँ तक आई। और बड़े कमाल की बात थी, जो इसकी आंखें थी ना ऐसे लाल थी जैसे कोई भूतनी हो। वो डर गए, शोर शराबा हुआ। तब तक रिया की नींद नहीं खुली थी। और जब ये बात का पता उसकी सहेली को लगा तो सहेली ने वार्डन को बता दिया कि ये इसके साथ हो रहा है। तो वार्डन ने भी कह दिया कि परिवार को तो बताना होगा, ऐसे तो मुसीबत बढ़ सकती है। तो रिया के परिवार तक ये बात पहुंचाई गई। परिवार वाले वहाँ पर आए, दादी भी आई थी। अब उतारा किया गया, जो भी परिवार वाले करते हैं कि लगता है वो भूतिया कमरा है, तो वहाँ पर गई। तुझ पर भूत प्रेत का साया आ गया, ये कोई नज़र वाली बात नहीं है। तो उनके कुछ रिश्तेदार थे जो कोटा में थे, तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन अब मुसीबत है तो इन्होंने बात किया कि लड़की अकेली है, कहीं और तो घर हम लेकर दे नहीं सकते, ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप अपने साथ रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही एक रिश्तेदार थे, तो रिया को कहा कि तुम अब उनके साथ रहना, इस हॉस्टल में मत रहना, ये ठीक नहीं है, हॉस्टल भूतिया लगता है। तो जो रिया थी वो अपने उन रिश्तेदारों के साथ रहना शुरू हो गई। पहले 2-4 दिन तो अच्छे रहे थे, लेकिन उसके बाद एक रात जो रिया थी ना, वो आवाज़ कर रही थी अपने कमरे से। तो जो उनके रिश्तेदार थे वो देखने के लिए आए। औरत थी तो उन्होंने कहा कि रिया क्या कर रही हो, तुम आवाज़ कर रही हो। रिया ने जवाब नहीं दिया। जिसके बाद वो रिश्तेदार जो थी वो अपने पति को लेकर आई। तो ऐसे वो रिया के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि जो रिया थी ना, लकड़ी की अलमारी थी जो दीवार में फिट थी उनकी ऐसी, ठीक है। तो जो रिया थी, जब उन्होंने लाइट जलाई तो अपना सर था ना वो लकड़ी के दरवाजे के ऊपर ना ऐसे अलमारी के टक 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 ऐसे मार रही थी। नींद में थी, होश में नहीं थी। तो दोनों ने ये देखा, वो घबरा गए। उन्होंने रिया को होश में लाने की कोशिश की और उस समय रिया होश में नहीं आ रही थी। और पहले उन्हें लगा कि रिया नाटक कर रही है, हो सकता है इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। परिवार वालों ने इधर भेजा लड़के के चक्कर के कारण, कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, उन्हें तो शक होता ही। तो ये नाटक कर रही है, सच में भूत प्रेत का चक्कर है। उन्होंने पकड़ा और जैसे मारना चाहा आंटी ने कि क्या कर रही हो। जो रिया थी ना, उसने कहा हाथ मत लगाना। जब उसने ये कहा उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अब उसके शरीर से एक चमक निकल रही थी और ऐसा लगा जैसे वो किसी प्रेत के वश में हो। अब पंखा नहीं चल रहा था कमरे का, उसके कपड़े जैसे लहराने लगे, हिलने लगे। बाल खुले छोड़े हुए थे रात को, तो बाल हिलने लगे। वो दोनों डर गए। वो दोनों कहने लगे कि कुछ गड़बड़ है बच्ची के साथ, सच में कोई और चक्कर नहीं है, भूत प्रेत का चक्कर है। अब लगता है इसके शरीर के अंदर कोई भूत या प्रेत ने वास कर लिया है। तो अगले दिन अपने माँ बाप की तरह ही रिया उन्हें भी समझती थी, तो वो लेकर गए एक बाबा के पास और उन्होंने झाड़ फूंक करवाई, उतारा करवाया कि बच्ची के ऊपर ऐसे कोई काला साया है जो परेशान कर रहा है, हमने ऐसा महसूस किया। तो उतारा किया गया और अगले 4-5 दिन जो रिया के थे बहुत अच्छे निकले। यानी अब उसे भयानक सपने नहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब फिर से उसका चेहरा खिलखिलाने लगा था, यानी एक रौनक होती है चेहरे पर, वो वापस आने लगी थी। लेकिन उसके बाद फिर से डरावने से सपने आने लगे। ऐसा लगने लगा वो खुद से ही डरती है। वो अपनी परछाई से डरा करती थी, वो अंधेरे से डरा करती थी। बहुत ज़्यादा लाइट करके कमरे में वो ऐसे सोती थी। और उसके बाद फिर से जैसे वो बुड़बुड़ाना शुरू हो गई, बोलना शुरू हो गई, दीवार से बात करना। जो रिश्तेदार थे उन्हें लगा कि बच्ची पर जो काला साया है उसका उतारा नहीं हुआ है, वो वापस आ गया है। तो बाबा के पास दोबारा रिया को लेकर जाया गया। तो बाबा ने दोबारा उतारा किया और कहा कि बच्ची के शरीर में वो दोबारा रूह कैसे आ गई, वो भटकती आत्मा कैसे आ गई, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर कोई किया कराया है। कुछ दिन ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसा दोबारा महसूस होता है तो फिर हमें देखना होगा कि इसके ऊपर कोई किया कराया है या कोई और बात है। जिसके बाद रिया कुछ दिन ठीक रही और फिर से हालात वैसे होने लगे। और कुछ सहेलियां तो अब रिया से दूर रहती, रिया ज़्यादातर अकेली रहती। एक सहेली थी जो उसकी रूममेट, वो पुरानी सहेली थी, अच्छी सहेली थी, तो वो उसके साथ रहती, बाकी दूरी बनाने लगी थी। अब रिया भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती और रिया के साथ फिर से वैसा होने लगा। क्लास में खुद से बात करती और ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई है। कभी कभी बैठे बैठे सोने लगती जैसे कोई नशा किया हो।
अब बाकी सहेलियां कहती ये नशा करती है, लेकिन रिया बदनाम हुए जा रही। और उसकी एक सहेली थी जो उसका साथ देती थी, तो वो चाहती थी कि रिया के साथ सब कुछ ठीक हो, तो उसने उतारा करवाने के लिए कहा और रिया ने कहा कि उतारा तो 2 बार हुआ लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तो अब सहेली भी क्या कर सकती थी, लेकिन पक्की सहेली थी तो वो साथ रही। इसके बाद रिया को अपने कमरे में लाइट फ्लक्चुएट होती नज़र आती। वो कमरे से डरकर बाहर निकलती तो उसके जो रिश्तेदार थे वो कहते कि ये तो बच्ची के साथ कुछ बुरा हो रहा है, समझना होगा चल क्या रहा है। तो दोबारा बाबा के पास लेकर जाएंगे अगली सुबह। और वो रात सबसे भयानक रात थी। रिया के कमरे की लाइट्स ऐसे जल रही बुझ रही और जो रिया थी ना अपने बेड से हवा में ऐसे उड़ रही थी, आधे बेड के ऊपर ऐसे हवा में उड़ रही। जब दोनों ने ये देखा उन्होंने रिया को पकड़ा और घर फोन कर दिया, जी ऐसा हो रहा है, आप आइए यहाँ पर। तो वो अगले ही दिन रिया के पिता वहाँ पर आए और रिश्तेदारों ने बताया कि जी ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है, 2 बार बाबा के पास ले गए हैं, अब देखिए जी क्या करना है, ऐसा ना हो कि आप हम पर इल्ज़ाम लगाएं, बच्ची से पूछ लीजिए कि इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो रिया के पिता कह रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, बच्ची के साथ इतना बुरा कैसे हो गया, कौन सी आत्मा प्रेत आत्मा, ये हो क्या रहा है। दोबारा बाबा के पास ले जाया गया और बाबा कह रहे थे कि उतारा 2 बार हो चुका है, लेकिन बच्ची के साथ जो बुरा हो रहा है वो बार बार हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूतिया कमरे का काम हो सकता है। बाबा ने कहा मुझे लगता है कि बच्ची के ऊपर ना कोई कुछ कर रहा है जिसका असर ये सब हो रहा है। तो पिता ने कहा जी आप पता कीजिए। बाबा ने कहा ये मैं नहीं पता कर सकता, ये आपको पता करना होगा। और फिर रिया को बुलाया कि ये तुम्हें पता करना होगा। जब कोई किसी के ऊपर किया कराया ऐसे कुछ करता है ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके करीब लानी पड़ती हैं। जैसे जादू टोना करने के लिए कुछ खिलाना पड़ता है। अब तुम पर किस तरह से किया गया है ये जादू टोना, ये वशीकरण, वो समझना होगा। तो जो रिया थी, बाबा ने रिया को अच्छे से समझाया, कौन करीब आता है, कौन दूर जाता है, कौन खाने को चीज़ देता है, कौन बैग में चीज़ डालता है, ध्यान देना है बैग में क्या मिलता है, किससे मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास लेकर आना, कुछ दिनों तक ये सब तुम्हें करना होगा। बाकी बाबा ने जो रिया थी उसे चिंता मुक्त करने के लिए ये कहा था कि जो उतारा है मंदिर में रोज़ ही करवा लिया करना सुबह सुबह, ताकि तुम्हारे शरीर में जो भी है मैं उसे दूर करूं। फिर पता करते हैं बार बार क्यों हो रहा है। अगले 3 से 4 दिनों तक रिया कॉलेज जाती और कॉलेज में क्या क्या हुआ उसे नोट डाउन करती। अब बाबा ने कहा था कि किसी पर यकीन नहीं करना, किसी पर भी नहीं। हो सकता है कोई लड़का हो सकता है कोई टीचर हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार हो सकता है तुम्हारे पिता हो, कोई भी कुछ खाने को दे, कोई भी कुछ पीने को दे, कोई भी कुछ रखने को दे, मुझे बताना क्या क्या हुआ पूरा दिन। और रिया नोट डाउन करती गई। 5 दिनों में हिसाब लगाना बाबा ने शुरू कर दिया, ये। फिर बाबा ने कहा तू अपनी उस पक्की सहेली के साथ रहती है, उसी के साथ खाना खाती है, तुझे वो अपना खाना खिलाती है क्योंकि अब तू लेकर नहीं आती, पहले भी अपना खिलाती थी। रिया ने कहा जी वो अच्छा खाना बनाती है, अब ज़्यादातर वो मुझे खाना खिला दिया करती थी, लेकिन वो मेरी पुरानी सहेली है। बाबा ने कहा वो अपने हाथ से बना हुआ खाना तेरे लिए लेकर आई, तुझे कुछ चीज़ें देती है, वो चीज़ें दिखा। बाबा ने उन चीज़ों को देखा। भाई उन चीज़ों में जो पेन दिया था कि मेरी सहेली का ये ले पेन, कोई फ्रेंडशिप डे था तो पेन दिया, पेन में राख। बाबा ने कहा पेन में राख कौन डालता है। रिया ने कहा मुझे नहीं पता, वैसे ही मिट्टी गिर गई होगी। बाबा ने कहा ये कागज़ जिस पर हाथ का निशान है, ये नोटबुक तुझे उस सहेली ने दी है। बाबा पूछना चाहते थे तो रिया ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा कि अब मुझे पूरा पता लग गया है, तेरी वो जो सहेली है ना वो तुझ पर वशीकरण का असर डाल रही है, वशीकरण कर रही है। अब तुझे अपनी सहेली से पता करना होगा। अगर तू किसी की मदद लेना चाहती है तो मदद ले, लेकिन तेरी वो सहेली तुझ पर ये सब कर रही है, समझदारी दिखा, अब खुद पता कर कैसे करना है। तो रिया को बाबा ने समझाया, घर वालों ने समझाया। तो रिया अब समझदार थी कि शक तो मेरी सहेली पर किया जा सकता है। बाबा ने कहा कुछ खिलाना होगा, कुछ देना होगा, ऐसा और कोई नहीं करता। वो सहेली थोड़ी चिपकू थी, पहले से ऐसी थी, अब ज़्यादातर रिया के साथ रहा करती थी, लेकिन अब से ये सब होना शुरू हुआ तो रिया को पता करना था। रिया ने ध्यान देना शुरू किया अगले कुछ दिनों तक।
वो जानबूझकर खाना देने की कोशिश करती है। वो जिद करने लगती थी तो रिया को उसकी दी हुई चीज़ खानी पड़ती थी। अब पहले इतना ज़्यादा जिद नहीं करती थी, अब जिद करती थी। अब खाना अपने हाथ से कभी कभी खिलाती, अपनी नोटबुक देती, अब रिया की नोटबुक ले लेती, रिया की जो पेंसिल बॉक्स था वो ले लेती, ऐसे कई चीज़ें लिया करती, एक दिन बाद लौटा देती। अब पहले तो रूम में भी साथ रहती थी। रिया को साफ शक था कि यही है। उसके बाद क्या राख चीज़ों में ये सब निशान अजीब, रिया को पक्का हो गया ये वही है। तो रिया ने अपनी माँ को लिया, रिश्तेदार को लिया, अब उस सहेली को घेर लिया हॉस्टल के पास। कुछ सहेलियाँ और भी थी, उन सहेलियों को भी ये लॉजिक के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे यही कर रही है। अब वो सहेली पहले मान नहीं रही, लेकिन रिया का हाथ भारी था, अब वो कमज़ोर सी। रिया ने चमाट लगाई, वो रोने लगी और बताने लगी, मैं नहीं कर रही है, किसी ने करवाया मुझसे। तो रिया पूछ रही कि किसने करवाया। उस लड़की ने कहा, तुझे राजन पसंद करता था ना, कई बार तुझसे पूछ रहा है कि फ्रेंडशिप कर ले, मेरी दोस्त बन जा, अब तेरा ध्यान पढ़ाई पर है, तू इतनी अच्छी दिखती है, वो तुझसे प्यार करता है। उसने मुझे कुछ चीज़ें दी ताकि मैं तुझे दूँ, तुझे खिलाऊं, ताकि तेरे ऊपर प्रेम वशीकरण हो और तू उससे प्यार करने लगे। रिया ने 2-3 चमाटे और लगाई, जिसके बाद अब रिया बाबा के साथ, अपने पिता के साथ उस लड़के के पास। अब उस इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जब लड़के ने ये देखा, लड़के के हाथ पांव फूल गए। लड़की को पता था सीधा पुलिस तक चक्कर जाएगा, अब उसने ऐसा किया था। फिर बाबा ने पूछा, किससे करवाया, कहाँ से करवाया? तो उस लड़के ने हाथ जोड़कर वो जो तांत्रिक था वो दिखा दिया। अब दुकान चलाता था, जो होते ना 15 मिनट में समाधान, ये वो करने वाला। अब जो बाबा थे उन्होंने झगड़ा सीधा मोड़ ले लिया कि तू जिंदगी बर्बाद करता है बच्चों की, ऐसा जादू कौन करता है, ऐसा वशीकरण कौन करता है? तो उस बाबा से ये पता लगा, उसने कहा मैंने प्रेम वशीकरण किया। अब प्रेम वशीकरण में जो प्यार करता है उसकी आवाज़ बार बार सुनाई देती है, वो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, इंसान इतना ज़्यादा खुश रहने लगता है कि वो प्यार की तरफ आकर्षित हो सके। तो ये इस लड़के ने करवाया था, मैं जानता हूँ ये गलत है। तो बाबा ने कहा कि इतना ज़्यादा हो रहा है, डरावने चेहरे नज़र आते हैं, पोजेस हो गई है, कोई प्रेत आत्मा से पोजेस हो चुकी है वो लड़की। तो तांत्रिक ने कहा इतना नहीं हो सकता, बाबा को भी पता था कि तूने गलत किया, तुझे करना नहीं आता, प्रेम वशीकरण के बहाने तूने जादू टोना कर दिया, टोना टोटका कर दिया लड़की पर, जिंदगी बर्बाद करेगा। तांत्रिक ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो मैंने चीज़ें दी कुछ ही दी, ऐसा नहीं कि मैं हद से बाहर हो जाऊं, और उससे ऐसा होता भी नहीं। बस इतना इंसान खुश हो जाता है कि प्यार में पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश तो जो सामने जिसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, जो भरोसेमंद होगा, तो उस पर प्यार आ सकता है। बस ऐसा नहीं कि ऐसा ये सब हो जाए। तो बाबा कहने लगे बात तो सही है। लड़के ने भी कहा जी मैंने जो जो चीज़ें की थी बहुत पहले, उसके बाद से मेरा प्यार वैसे भी टूट चुका है, क्योंकि रिया हो गई है पागल। मुझे पहले लगा मेरे कारण हुआ होगा, लेकिन बाद में भी होता रहा, अब मैंने बाद में कुछ नहीं किया। तो बाबा ने उस लड़के से अच्छे से पूछा, रिया के पिता ने पूछा, वो लड़का कह रहा कि मैंने दोबारा ऐसा कुछ किया नहीं। फिर जो रिया थी उसे अपनी सहेली पर शक था कि मेरी सहेली कुछ गड़बड़ कर रही है। अब उसने हॉस्टल चेंज कर लिया है, कहाँ किया है वो भी पता कर ही लिया, निकलवा लिया, नई जगह कहाँ उसने रहना शुरू कर दिया था। अब रिया ने अपने पिता के साथ वो जगह पहुंचे, रिया की बड़ी बहन थी जो, वो भी वहाँ पर आ गई थी, उस लड़की को घेर लिया, चमाटे वगैरह पड़ी, रोई, उसके बाद थोड़ी पिटाई हुई और उसने पूरा सच बता दिया रोते रोते। अब वो थी रिया की पुरानी सहेली। अब रिया के साथ वो कोई 10वीं 11वीं कक्षा में साथ पढ़ी थी, तो ऐसे दोनों इकट्ठी ही बड़ी हुई, अच्छी सहेली बन चुकी थी। लेकिन वो एक चीज़ से रिया से बहुत ज़्यादा जलती थी कि रिया बड़ी अच्छी दिखती थी, वो इतनी अच्छी नहीं दिखती थी, लेकिन वो रिया के साथ ज़्यादातर इसलिए रहती थी क्योंकि अब इतनी खूबसूरत एक लड़की तो दूसरी भी कुछ हद तक खूबसूरत ही लगेगी, तो दोनों सहेलियाँ इकट्ठी होती, लड़के देखते उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जब वो राजन रिया को एक बार प्रपोज कर रहा था, तब जो वो लड़की थी वो राजन को पसंद करती थी, तो वो रिया को बार बार प्रपोज कर रहा। रिया मना कर रही कि नहीं, मैं फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करूँगी, मेरा ध्यान पढ़ाई पर है, मैं पढ़ाई करूँगी। वो रिया के पीछे पड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे जब बार बार लेटर होता, गुलाब होता, वो उस सहेली को देता। अब सहेली अपने पास रखती है। अब वो उस लड़की को पसंद करने लगी थी। अब वो चाहती थी कि वो लड़का उससे प्यार करे, उस लड़के ने मना कर दिया था, जिसके बाद वो लड़का कह रहा था मैं तो रिया को पसंद करता हूँ। तो वो जलन के मारे
रिया को परेशान करना चाहती थी, उससे दूर करना चाहती थी। क्योंकि एक बार जब उसका नाम 1-2 दिन तक पुकारा जाता रहा सपने में, सपने ऐसे आ रहे थे प्रेम वशीकरण के कारण, तो उस सहेली को उस समय लग गया कि ये तो उससे प्यार करने लगेगी, उसका जादू काम कर रहा है। उसने मुझे ये चीज़ें दी इसके खाने में डालने के लिए और इसका असर होने लगा है। वो चाहती थी राजन उसका हो। अब राजन रिया से प्यार करने लगेगा और रिया राजन से प्यार करने लगेगी तो उसका काम नहीं बनेगा। तो उसके बाद उसने भी कोई ऐसा बाबा ढूंढा जिससे काला जादू वगैरह ये चीज़ें, अब उसका नाम लगाया उसने, लेकिन कर वो सहेली रही थी। रिया पर उसका असर होने लगा और उसे खुशी होती। साथ में वो देखती कि कैसे ये पागल हो रही है। फिर वो उस लड़के को दिखाती, देखो तुम इस पागल से प्यार करते हो। वो लड़का शुरू में गुलाब देता, चीज़ें देता, वो लड़की रखती थी, उसे उससे प्यार था और वो रिया को पागल दिखाना चाहती थी, पागल बनाना चाहती थी। इसीलिए जब इस हालत में रिया पहुंच गई, वो तब भी सोच रही थी कि उस लड़के के साथ कोई चक्कर ना चले, इसे इतना बदनाम करूं कि ये बस बीच से जो कबाब में हड्डी है वो निकल जाए। तो ये सब उसने किया था। तभी तो हॉस्टल छोड़ने के बाद भी सहेली खाने में डाल दिया करती कुछ, क्योंकि खाना वही खाती थी। रिया तो परेशान रहती थी, उसी सहेली पर भरोसा करती थी। सब कुछ उसने किया था। फिर जो रिया थी उसने पहले तो चमाटे लगाई और फिर जैसे बाल खींचे वगैरह, लड़कियों की लड़ाई। इसके बाद दोस्ती उनकी टूटी और वो लड़की भी रिया से दूर हुई और उस लड़के तक भी ये बात पहुंची, उसने भी माफ़ी मांगी, दीदी दोबारा नहीं प्रपोज करूंगा ये वो, क्योंकि पिता भी साथ में थे कि इसने मेरी बेटी के साथ चक्कर चलाने की कोशिश की, इसी के कारण ये हुआ। अब उस लड़की को भी कहा, राजन को भी कहा। रिया उसके बाद अच्छे से पढ़ने लगी और उसे कोई परेशानी नहीं आ रही थी। और बाबा ने भी कहा था कि ज़्यादातर ऐसे जो किस्से हैं कॉलेज में पोजेशन के, जादू टोने के, ये आशिकी करते हैं लड़कियां या लड़के, जलन के मारे या इतना प्यार में अंधा होकर कुछ ऐसा बुरा कदम उठा ही देते हैं। ऐसा कई बार होता है। और इस तरह से रिया ये भी समझ पाई थी कि इस दुनिया में भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। कोई अगर आपको अपना लग रहा है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा करीब है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो अपने राज होते हैं वो खुद तक रखने चाहिए, अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद तक रखनी चाहिए। बेवजह मैं भी आपको सलाह दूंगा, जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, जैसे आपकी दादी की कोई निशानी हो, अंगूठी हो किसी की, चाहे लोहे की हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका एक रिश्ता जुड़ा हो, आपका प्यार हो, वो किसी को मत देना, उधार भी नहीं। अपने कपड़े अपने दोस्तों को उधार देना कि शादी में पहनने देना बंद कर दो। इसका भी इस्तेमाल जादू टोने के लिए हो सकता है। अपनी चीज़ें अपने तक रखो। हाँ, किसी को मदद की ज़रूरत हो आप मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मदद नहीं जिससे आपको नुकसान हो। भरोसा करना है तो सिर्फ खुद पर करना है। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। और आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं, कोई खास टॉपिक या अपने विचार इस चैनल को लेकर, कुछ भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और जानना चाहूँगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता और क्या आप देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।